बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आप फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये टू इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस डिस्कस किए थे। उसके पहले दो केस पढ़े थे एक्सरसाइज 4.8 में। आज नेक्स्ट 3 केसेस देखेंगे एक्सरसाइज 4.9 में। तो देखें, थर्ड केस है एक्सरसाइज 4.9, बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंटेनिंग एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर टर्म्स ओनली। यानी इनमें सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स आ रही होंगी, लीनियर टर्म्स भी नहीं होंगी एक्स और वाई वाली, और एक्स वाई प्रोडक्ट जो मिक्स टर्म्स होती हैं वो भी नहीं होंगी। तो ये बहुत इजी केस है। देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 3 मैं कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क के लिए। तो इसमें देखें, दो इक्वेशन दी हुई हैं। 2x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 5y स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसको अरेंज कर लिया, 2x स्क्वायर ये 5 स्क्वायर माइनस हो गया यहाँ पे आके, और 8 पॉजिटिव हो गया। जो सेकंड इक्वेशन है उसको भी अरेंज करके लिख लिया। तो ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब करना ये होता है कि देखें, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स आ रही हैं और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स। अब इनको, इनके कोफिशिएंट किसी एक के, या तो एक्स के कोफिशिएंट बैलेंस कर लें या वाई के कोफिशिएंट बैलेंस कर लें, और इनको सब्ट्रैक्ट करें। एक वेरिएबल कटेगा, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो ऐसा करते हैं, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 2 बन जाएगा, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग विद इक्वेशन 1। तो ये देखें, इक्वेशन 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर बन जाएगा, ये 2y स्क्वायर जो था ये 4y स्क्वायर बन जाएगा, 13 जो है वो 26 बन जाएगा। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इक्वेशन 1 के साथ ऐड करते हैं। तो देखें, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है ये साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ माइनस आ जाएगा, ये साइन चेंज होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी साइन चेंज होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4y स्क्वेयर प्लस 5y स्क्वेयर इज इक्वल टू 9y स्क्वेयर हो जाएगा, ये देखें, और इज इक्वल टू 26। यहाँ भी साइन चेंज होगा, 26 माइनस 8 इज 18। तो हमारे पास क्या आ गया, 9y स्क्वेयर इज इक्वल टू 18। तो ये 9 जाके डिवाइड होगा, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू आई प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 2। इसको चाहे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे 1 में पुट कर दें या 2 में, तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो मुझे इक्वेशन 2 थोड़ी सी इजी लग रही थी, तो मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। आप चाहे तो 1 में पुट कर लें। तो y की जगह देखें, इक्वेशन 2 थी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 13। एक्स स्क्वेयर प्लस 2, ये देखें y की वैल्यू, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 13। तो प्लस का स्क्वेयर रूट 2 हो या माइनस का स्क्वेयर रूट 2 हो, जब उसका स्क्वेयर लेंगे तो वो 2 बन जाएगा, और ये 4, 2 2 से 4 राइट जाके माइनस हो जाएगा, और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 आ गया। तो एक्स की वैल्यू आई प्लस माइनस 3। तो ऑर्डर्ड पेयर में आपको बताया था कि आपने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, पहले x की वैल्यू लिखनी है, फिर कॉमे के बाद y की जो वैल्यूज आई थी वो लिखनी है। तो ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, बस कोफिशिएंट बैलेंस करके ऐड सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल को कैंसिल करना है। एक की वैल्यू आएगी तो उसको पुट करेंगे, दूसरे की भी वैल्यू आ जाएगी। इसको देखिए, आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो नेक्स्ट देखें, केस 4 है कि बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी। वन इज होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई, एक जो है उनमें से होमोजीनियस होगी। होमोजीनियस इक्वेशन से मुराद है ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें हर टर्म की डिग्री जो है वो इक्वल होगी। तो देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म आ रही है, ये फर्स्ट टर्म, इसकी डिग्री 2 है। ये इधर एक पावर एक्स की है, एक वाई की, तो मिल के डिग्री 2 हो गई। यहाँ पे भी देखें, वाई स्क्वायर जो है इस टर्म की डिग्री 2 है। तो देखें, इस तरह से होती है। ये वाली होमोजीनियस इक्वेशन है, और एक दूसरी इक्वेशन होगी नॉन होमोजीनियस। ये होमोजीनियस नहीं है, देखिए इस टर्म की डिग्री 2 है, इसकी 2 है, लेकिन इस टर्म की डिग्री 0 है। तो इसमें देखें, नॉन, ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो मिसिंग है, और हर टर्म की डिग्री इक्वल है। तो देखें, ये दो इक्वेशन थी, फर्स्ट को इक्वेशन 1 कह दिया, सेकंड को इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब जो होमोजीनियस इक्वेशन, अब इसका सोल्यूशन का मेथड सुन लें कि ये जो होमोजीनियस इक्वेशन होगी, ये हमेशा फैक्टराइजेबल होगी। इसके फैक्टर बनाएंगे दो, मिड टर्म ब्रेक करके, इसके दो फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी। तो जब दो लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी तो उनको बारी बारी इस इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे, जैसे हमने केस 1 में किया था 4.8 में। तो देखें, ये जो होमोजीनियस इक्वेशन थी इसको कंसिडर किया, तो ये देखें 12 12 144, और 16 9 भी 144 होते हैं। तो ये मिड टर्म को ब्रेक कर दिया, -16 और -9 लिख दिया। फिर फर्स्ट टू टर्म्स में से 4x कॉमन था, अंदर 3x - 4y रह गया, और फिर यहाँ से 3 और y कॉमन था माइनस का, ये कॉमन लिया तो फिर भी 3x - 4y रह गया।
अब इन दोनों टर्म्स में से 3x माइनस 4y कॉमन था, यहाँ से 4x बच गया और ये माइनस 3y। तो यानी या तो ये ज़ीरो होगा या फिर ये ज़ीरो होगा। ये इसकी बात कर रहा था जब होमोजीनियस इक्वेशन को फैक्टराइज करती है ना। अब देखिए ये दो लीनियर इक्वेशंस आ गई, 4.8 का क्वेश्चन नंबर 1 था जैसे, दो लीनियर इक्वेशंस आ गई। यानी क्वेश्चन 1 जो था 4.8 का, उस तरह के दो क्वेश्चन हो गए। एक बार इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन 3 है उसको 2 के साथ सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये दो इक्वेशन जो आई है ना, ये असल में 3 और 4 जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 के दो हिस्से बन गए हैं। तो इन दोनों हिस्सों को बारी बारी इक्वेशन 2 के साथ सॉल्व करेंगे, और ये हमें सॉल्व करना आता है केस 1 से वही तरीका कि लीनियर से वैल्यू निकालेंगे, क्वाड्रेटिक में पुट करेंगे। तो देखें ये इसको इग्नोर करें, पुट इन 2 नहीं है यहाँ पे। तो इक्वेशन 3 और को 2 के साथ सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले सॉल्विंग 3 एंड 2 क्या करते हैं, लीनियर कौन सी है, 3 वाली, तो 3 से वैल्यू निकाली x की वैल्यू आ रही है 4y/3। वो वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करती है इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन थी 4x² + 7y² = 148, ये लिख दी और यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी। और इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये स्क्वायर ओपन किया है और 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, फिर एलसीएम लिया है, 9 7 = 63, फिर 9 राइट पे जाके मल्टीप्लाई होगा और 63 + 64 = 127, ये जाके डिवाइड हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर हमारा आ गया 1332/127। तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो इसको सिंप्लीफाई किया कैलकुलेटर से तो 6 × स्क्वायर रूट ऑफ 37/127 आ गया। ये हम इक्वेशन 3 और 2 को भी सॉल्व कर रहे हैं, ये ज़हन में रखें। ये जो दो हिस्से बने थे इनको बारी बारी इक्वेशन 2 के साथ सॉल्व करना है। अभी 3 को कर रहे हैं, तो हमने 2 में पुट करके x y की वैल्यू हमें मिल गई। इसको वापस इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, ये देखें पुट इन इक्वेशन 3, जो कि थी 3x - 4y = 0। इनको आप अलग अलग पुट कर लें, एक बार प्लस 6 पुट कर लें और एक बार -6। तो एक बार प्लस का, ये देखें 6 4 = 24 आ जाएगा यहाँ पे, और एक बार माइनस का, तो 3 उधर जाके डिवाइड होगा, तो 24/3 जो है वो 8 के इक्वल होता है। तो देखें x की दो वैल्यूज़ आई, y के इन वैल्यूज़ के कॉरिस्पॉन्डिंग। तो आपको बताया था x की वैल्यूज़ पहले लिखते हैं कॉमा, फिर y की वैल्यूज़ लिखते हैं। तो अभी हमने क्या किया, ये जो होमोजीनियस इक्वेशन थी इससे दो इक्वेशंस बनी थी, उनमें से एक को हमने इक्वेशन 3 को 2 के साथ सॉल्व किया तो हमारे पास ये सॉल्यूशंस आए। अभी इक्वेशन 4 को इस 2 के साथ सॉल्व करना बाकी है। तो अब देखें सॉल्विंग 4 एंड 2, अब इस 4 को 2 के साथ सॉल्व करते हैं। 3 को 2 के साथ सॉल्व कर लिया, उससे ये वाले आंसर आए थे, ये और ये, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो है अभी 4 को 2 के साथ हम सॉल्व करने लगे हैं, उससे आएंगे। तो 4 और 2 को सॉल्व करते हैं। 4 जो है वो लीनियर है, ये वाली, इधर से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने x की वैल्यू निकाली है, वो आ रही है 3y/4। इसको इक्वेशन 2 यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ x की वैल्यू निकाली, जहाँ x आ रहा है वहाँ पे 3y/4 लिख देंगे, ये देखें। फिर इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया, इसका स्क्वायर ओपन किया है, नीचे 16 आना था, एक 4 से कैंसिल होकर 4 रह गया, फिर एलसीएम लिया, 4 7 = 28, ये 4 राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो गया और 37 जाके डिवाइड हो गया। 592/37 जो है वो 16 के इक्वल होता है। जब स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 बना, और 16 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं कि 4 होता है। तो y की दो वैल्यूज आई, इनको बारी बारी वापस इक्वेशन ये लीनियर वाली में पुट करते हैं। 4 के साथ हम सॉल्व कर रहे थे 2 को, 4 में वापस पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो देखें पहले y = 4 पुट करते हैं इक्वेशन 4 में। इक्वेशन तो 4 थी 4x - 3y = 0। तो 4x - 3, देखें y की जगह 4 लिखते हैं, = 0। 4 3 = 12, राइट पे चला गया, 4 जाके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू आई 3। तो पेयर क्या बना, पहले x की वैल्यू लिखनी है 3, फिर y की वैल्यू 4। फिर जो y की दूसरी वैल्यू आई थी, देखें -4, वो पुट करते हैं इक्वेशन 4 में। तो पुट y = -4 इन इक्वेशन नंबर 4। तो ये जो इक्वेशन थी ये वाली, इसमें जहाँ y आएगा वहाँ पे उसकी जगह -4 पुट करेंगे, ये देखें -4। तो माइनस माइनस +12 हो जाएगा, राइट पे जाके माइनस हो जाएगा, और 4 जाके जब डिवाइड होगा तो 3 बच जाएगा माइनस का। तो x की वैल्यू पहले लिखेंगे, y की वैल्यू बाद में। तो ये वाले दो ऑर्डर्ड पेयर जो हैं, ये जब हमने इक्वेशन 3 को 2 के साथ सॉल्व किया था उससे आए थे, और ये अभी आए हैं, देखें 3 4 और -3 -4। ये इक्वेशन 4 को 2 के साथ सॉल्व कर दिया। तो ये मेथड है कि जब एक होमोजीनियस इक्वेशन हो और एक जनरल इक्वेशन हो, तो होमोजीनियस को फैक्टराइज करके जो दो इक्वेशन बनती है उनको बारी बारी इसके साथ सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखें, लास्ट केस है केस 4 के बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी एंड बोथ आर नॉन होमोजीनियस। दोनों ही नॉन होमोजीनियस हैं, कोई भी होमोजीनियस नहीं है। ये देखें, एक ये है और दूसरी ये है। तो ये दोनों नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, एक को इक्वेशन 1 कह दिया, दूसरी को 2 कह दिया। अब इसका तरीका ये होता है कि इन दोनों को मिला के ना
हमने एक होमोजीनियस इक्वेशन बनानी होती है। हम क्या करते हैं, अगर ये टर्म ज़ीरो हो जाए, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज़ीरो होता तो फिर तो ये इक्वेशन होमोजीनियस होती ना, इस टर्म की भी डिग्री 2 थी, इसकी भी डिग्री 2 थी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ज़ीरो बना लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, 2 को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बन जाएगा, और 9 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 18 बन जाएगा, और ये 0 बन जाएगा। तो ये काम करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 9 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग। तो देखें इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2xy 9 2 18, और इक्वेशन 2 को 9 से मल्टीप्लाई करना था तो 9x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर और 2 9 18। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना था हमने, तो सब्ट्रैक्शन में आपको पता है कि साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का 9 हो जाएगा, तो 2 माइनस 9 जो है ये देखें माइनस का 7x स्क्वायर हो गया। ये जो नेगेटिव 9 नज़र आ रहा है आपको, ये आपको पता पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 प्लस 9 सॉरी ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये 2xy है और ये 9y स्क्वायर है, ये ऐड नहीं हो सकती। 2xy इसी तरह से आ गया, और जो माइनस 9y स्क्वायर था उसका साइन चेंज हुआ था, पॉजिटिव हुआ था, वो ये आगे लिख दिया। राइट साइड पे देखें, जब इसका साइन चेंज होगा ये दोनों कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं ये भी कैंसिल हो जाएंगी और राइट पे 0 आ जाएगी। अब देखें ये होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन बनी है, ये देखें माइनस 7x स्क्वायर, इस टाइम की डिग्री भी 2, इस टाइम की डिग्री भी 2 और इस टाइम की डिग्री भी 2। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन बनी है। इसको अच्छी शेप में लिख लेते हैं, पॉजिटिव टर्म पहले लिख लेते हैं, 9y स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस 7x स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया। ये आप ऐसा भी कर सकते हैं, सब टर्म्स को राइट पे शिफ्ट कर दें तो x पॉजिटिव हो जाएगा, y नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन आई। अब हम क्या करेंगे, ये याद रहे कि इन दोनों के कम्बिनेशन से, इक्वेशन 1 और 2 के कम्बिनेशन से ये टर्म, ये हमारी होमोजीनियस इक्वेशन आई है। अब इस होमोजीनियस इक्वेशन को करेंगे वही जो हमने पिछले केस में किया, कि इसको स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करके दो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। उन दो लीनियर इक्वेशंस को इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक के साथ सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो देखें ये इक्वेशन है होमोजीनियस, इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, 9 7 63 और प्लस का 2 चाहिए, तो प्लस 9 और माइनस 7 इसके फैक्टर बन जाएंगे। सॉरी हाँ, मिड टर्म ब्रेक करेंगे इधर, तो 9y कॉमन आ रहा है, y प्लस एक्स बच जाएगा, माइनस 7x कॉमन लेंगे, यहाँ भी y प्लस एक्स रह जाएगा, y प्लस एक्स कॉमन लिया तो 9y माइनस 7x अंदर बचा। तो एक बार y प्लस एक्स इक्वल टू 0 और एक बार 9y माइनस 7x इक्वल टू 0। ये देखें दो हमने होमोजीनियस इक्वेशन से दो लीनियर इक्वेशंस बना ली। अब 4.8 के फर्स्ट क्वेश्चन वाला काम हो गया। अब ये जो दो लीनियर इक्वेशंस हैं इनको हमारी मर्जी है, चाहे तो इक्वेशन 1 के साथ सॉल्व कर लें, चाहे तो इक्वेशन 2 के साथ सॉल्व कर लें। इस दफ़ा मैंने इसको दोनों को इक्वेशन 1 के साथ सॉल्व करूँगा। पहले इक्वेशन 3 को 1 के साथ सॉल्व करते हैं, इस लीनियर को इस क्वाड्रेटिक के साथ। तो तरीका क्या होता है, लीनियर में से वैल्यू निकालनी होती है, क्वाड्रेटिक में पुट करनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 यहाँ से देखें y की वैल्यू आ रही है माइनस एक्स, तो y की वैल्यू भी माइनस एक्स को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, ये इक्वेशन है। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 9, तो y की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया, तो ये बन गया x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो रहा है, 0 इज इक्वल टू 9। अब देखें ये एब्सर्डिटी आ गई, फॉल्स स्टेटमेंट आ गई, 0 तो 9 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब है हम इक्वेशन 3 और 1 को सॉल्व करेंगे तो हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं आया। तो अब हम जो दूसरी बची थी इक्वेशन, उस 4 को 1 के साथ सॉल्व करते हैं। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, किसी में सोल्यूशन निकलता है, यहाँ से भी निकल आता है, तो इसमें नहीं आ रहा तो इधर लिख देंगे नो सोल्यूशन। अब इक्वेशन 4 को 1 के साथ जब सॉल्व करेंगे, अब 4 लीनियर इक्वेशन है, यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। मैंने y की वैल्यू निकाली, देखें फ्रॉम इक्वेशन 4 y की वैल्यू आ रही है 7x बाई 9, इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, जहाँ y आएगा वहाँ पे देखें 7x बाई 9 लिख दिया, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये एक्स स्क्वेयर बन गया, फिर एलसीएम लिया, 9x स्क्वेयर और 7x स्क्वेयर मिलके 16x स्क्वेयर बन गया, और 9 9 ज़ा 81। तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आई 81 बाई 16, जब स्क्वेयर रूट लेंगे तो 81 का स्क्वेयर रूट 9 और 16 का 4। ये देखें एक्स की वैल्यू, दो वैल्यूज आ गई एक्स की, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इनको बारी बारी लीनियर इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं। जब एक्स की वैल्यू प्लस का 9/4 है, तो ये देखें y की जगह, सॉरी एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये 7 9 63 होते हैं, तो ये 9 इधर जाके डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7/4, क्योंकि 9 7 63 होते हैं।
तो y की वैल्यू 7/4 आई, x की 9/4 थी, y की 7/4 आई, तो पेयर ये बन गया। अब -9/4 जो है उसको भी इसी तरह 4 में पुट करते हैं, तो -9/4 पुट करेंगे तो बस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट साइड पे जाकर ये माइनस हो जाएगा, और फिर उसी तरह से 9 डिवाइड होगा तो 9 7 63, ये बच गया। तो पेयर क्या बनेगा, -9/4 और -7/4। तो ये सिर्फ हमारी इक्वेशन 4 को जब हमने 1 के साथ, ऊपर से किसी भी इक्वेशन के साथ सॉल्व करें, आप चाहे 2 के साथ सॉल्व कर लें, तो ये सॉल्यूशंस आ रहे हैं। 3 को जब 1 या 2 के साथ सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन नहीं आएंगे। इसको देख के आपने क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना।